प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इस समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, वो आनी भी चाहिए आपके लिए, तभी आपके लिए यह प्रश्नावली समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं एक साफ पेज पर और इस प्रश्नावली के बारे में कुछ बातें बताते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक पेज ले लिया और पेज पर मैंने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। बेटा देखो, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे प्रमेय प्रमेय 6.1 की। ठीक है, दो प्रमेय आप पर आने चाहिए इस प्रश्नावली को हल करने के लिए। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 क्या कहती समझना। मैंने इसको समझाने के लिए मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, त्रिभुज में मैंने इसके नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, और इसके समांतर एक रेखा खींच दी, कौन सी? पी क्यू। समझे नहीं समझे? समझ गए ना। मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बीसी के समांतर रेखा कौन सी? पी क्यू है। ठीक है, अच्छा इसको और गौर से समझिए कि क्या चीज। यहां लिख दूं मैं, बी सी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो प्यारे बच्चे यहां पे ध्यान दीजिए, जब बीसी समांतर हो पी क्यू रेखा के, समझना, जब बीसी समांतर हो पी क्यू के, तो ये जो भुजा है ना, ये भुजा है, ये जो भुजा है, ये आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी बेटा? आपस में बराबर होंगी। ध्यान रखना, तभी आप इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। तो देखो कैसे बराबर होंगी, मैं इसको लिख देता हूं। देखो बेटा, यहां लिख देंगे एपी बट्टे पीवी, माने ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, लिख देंगे ए क्यू बट्टे में क्यू सी। दोबारा देखो, एपी बट्टे में पीवी और ए क्यू बट्टे में क्यू सी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको समझना है तो है पक्का। ठीक है, तो प्रमेय 1 हमने यहां पर क्लियर कर दी। अब बात करेंगे प्रमेय 6.2 की बेटा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रमेय 6.2। ठीक है, तो ये समझ लेना, ये कौन सा है? थेल्स प्रमेय है। क्या बेटा? थेल्स प्रमेय है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब यहां पर लिख देते प्रमेय 6.2। ठीक है, ये 6.2 क्या है प्रमेय? ये है ठीक इसका विलोम है। किसका? 6.1 का। प्रमेय 6.1 का क्या है? विलोम है। सबसे पहले बेटा क्या करूंगा, मैं यहां पर एक त्रिभुज बना देता हूं। ठीक है, समय ज्यादा खर्च ना हो, मैं ठीक है इसको बना के रख देता हूं। प्यारे बच्चों देखो, यहां पर मैंने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं क्या? ए बी सी। ठीक है, समांतर रेखा खींच देते हैं सी के। ये हो जाए हमारी क्या? पी क्यू। ठीक है, ये हमने यहां पर एक समांतर रेखा खींच दी। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, भुजाओं का अनुपात पहले आ जाता है। इसमें क्या होता है, प्रमेय 6.2 में भुजाओं का अनुपात पहले आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे उसी प्रकार, एपी बट्टे पीबी, भुजा है ना किसके बराबर है? ठीक है, भुजा के इस वाली साइड के। तो यहां लिख देंगे एपी बट्टे पीवी और यहां लिख देंगे ए क्यू बट्टे में क्यू सी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। ठीक है, अच्छा इसमें समांतर रेखा कौन सी है? बीसी समांतर है किसके? पी क्यू के। तो समझे ना समझे, इसमें क्या हो, भुजाओं का जो अनुपात है पहले आ जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों प्रमेय के आधार पर पूरे के पूरे प्रश्न इस ही वीडियो में हल करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं एक बार आपको दिखा दूं इस क्वेश्चन को, कि इस वाले प्रश्नावली के पहले प्रश्न को, कौन से वाले? पहले प्रश्न के पहले भाग को हम हल करेंगे एकदम रापचिक स्टाइल में। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वाले प्रश्न को एक पेज पर लिख लेता हूं और बहुत ही सरल तरीके से बेटा इसको समझाने का प्रयास करता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर पहला प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है आकृति 6.17 पहला भाग और दूसरा भाग डीई समांतर है किसके? बीसी के। तो पहले भाग में ईसी और दूसरे भाग में एडी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहला भाग जो दिया हुआ है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है? ईसी, माने ये वाला भाग हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात को ध्यान से समझना कि जब डीई समांतर हो बीसी के, तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। बताया था ना मैंने अभी,
कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, कैसा त्रिभुज है, ए बी सी में क्या है कि डीई समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इसलिए एडी, समझ रहे हैं ना, वही चीज लिख रहा हूं जो मैंने समझाई है। एडी बट्टे में क्या लिख देंगे, टीबी, क्या लिख देंगे, डीबी बराबर है, माने समांतर है भुजाएं कौन कौन सी, एई बट्टे में ईसी। समझ गए। तो प्यारे बच्चों इनके स्थानों पर इसके मान रख दीजिए बेटा। कैसे कि एडी का मान क्या है, देखो 1.5 और बीडी का मान क्या है बेटा 3 बराबर ए का मान देखो कितना 1 और यहां पर ईसी का, ईसी रहने दो, या एक्स मान चाहे एक्स मान लेना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ईसी। ठीक है, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब बेटा इसकी गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 ईसी बराबर 3 एकम 3। ठीक है, और बेटा प्यारे बच्चों आराम से देखिए ईसी बराबर कितना हो जाएगा 3 बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, समझे। देखो बेटा यहाँ पर एक के बाद दशमलव है ना, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक जीरो ऊपर लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझ लेना अच्छे से, ये हो जाएगा आपका ईसी बराबर कितना 30/15 और बेटा 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और प्यारे बच्चे हो जाएगा ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, गारंटी के साथ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा समझाना, है ना। तो देखो हमें जो ईसी की माप हमें ज्ञात करने के लिए कहा था, कितनी सेंटीमीटर आई है, 2 सेंटीमीटर निकल कर आई है। तो प्यारे बच्चों मैं एक बार इसको ऊपर से दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख रहे हैं पहले भाग में ईसी हमें ज्ञात कराया था, ईसी हमने ज्ञात कर दिया, कितना आया निकल कर 2 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है, समझे ना। तो प्यारे बच्चों अब इसके हम दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। दूसरे भाग में बेटा क्या चीज हल पूछा उसने, पूछी है एडी का मान, क्या पूछा है, एडी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो जल्दी से दूसरे त्रिभुज को भी बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दूसरा भाग बना दिया है। ठीक है, क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है भाई। ठीक है, और क्या है, हमें ये वाला माप हमें ज्ञात करने के लिए क्या था, तो इसका मान हम दे देते हैं यहाँ पर क्या, यहां पर लिख देते हैं क्या डी और यहां पर लिख देते हैं ई। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया और इसके डी ई के समांतर रेखा कौन सी है, बीसी। तो बेटा हम यहां पर इसी बात को लिख देते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डीसी समांतर है बीसी के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने यहां पर लिख दिया। अच्छा जी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा अब हमें क्या करना है, लिखना है यहां पर एडी बट्टे डीबी समांतर है किसके, ए बट्टे ईसी के। अब हम बेटा ये वाली जो रेखा है, ठीक है, इसको मान हमें ज्ञात करना, भुजा का मान ज्ञात करना, कौन सी भुजा का, एडी का। तो यहां पर देखो, यहां पर लिख देंगे एडी और बीडी का मान क्या हमारा 7.2। ठीक है, कितना है 7.2 बराबर ए का मान बेटा कितना है 1.8 और ईसी का मान क्या हमारा 5.4। ठीक है बेटा, देखना इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एडी की गुणा इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5.4 एडी बराबर, यहां पे देखो यहां पर क्या हो जाएगा 1.8 की गुणा करने किसमें 7.2 में। ठीक है, बाद में कर देंगे यार, पहले कम से काट तो लो इसको। देखो यहां लिख देंगे एडी बराबर 1.8 गुणा 7.2 और बट्टे में यहाँ का मान कहाँ हो जाएगा, बट्टे में आता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा जो आपको सरल लगेगा उससे इसको काट दीजिए। देखो बेटा मुझे तो क्या सरल लग रहा है कि यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे क्या हो गया 18 और यहाँ क्या हो गया हमारा 54। नहीं आई समझ में, यहाँ देखिए जब ये दशमलव, भाई ये भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है। ठीक है, ये दोनों दशमलव हट गए, तो देखो हमारा क्या बचेगा, एडी बराबर बचेगा 18 गुणा 7.2 बट्टे में 54। ठीक है, देखो 18 एकम 18, 18 2 36, 18 3 54। भाई 18 एकम 18 कट गया, 18 से कितनी बार कटा 3 बार। ठीक है, अब देखो 3 का भाग इधर लगा देते हैं, यहां पर कर लेते हैं, नहीं आ रही समझ में, तो देखो 7.2 में 3 का भाग लगा देते हैं, 3 दूनी 6, कितना बचा 1 पॉइंट है, यहां पर ऊपर लगा दें, कितना बचेगा 2, 3 चौक 12, कितनी बार गया 4 बार,
तो ये कितना हो जाएगा 2.4 बार, ये पूरा पूरा कटा। कैसे? मैं इसको बेटा एक छोटी सी लाइन और बढ़ाना चाहूंगा जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर 7.2 बट्टे में 3, और बेटा मैंने 3 का भाग यहाँ पर लगा के दिखाई दिया, कितनी बार गया? 2.4। तो प्यारे बच्चों AD का मान बेटा कितना है निकलकर? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये इसका क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं बहुत ही उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों जिन जिन के अच्छे समझ में आ रहा है वो प्लीज लाइक करना और प्यारी सी कमेंट भी करना, ठीक है। और चलते हैं इसके अब दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो बेटा, मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया, और बेटा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, समझना, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। देखो ये प्रश्न दे दिया और इसके 3 भाग दे दिए हैं। हमें क्या करना है? इस प्रश्न के आधार पर इन तीनों भागों को बेटा हल करना है। तो हम बेटा पहले भाग को हल करेंगे, लेकिन इसको हल करने से पहले बेटा हम एक चित्र बना लेते हैं। और काय का चित्र? त्रिभुज का, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। और बेटा देखो मैं माफी चाहता हूँ भाई, पेज पर काम कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, ठीक है। पैसा मेरे पास नहीं है जो मैं आपको मतलब बोर्ड पर पढ़ा सकूं, ठीक है। तो आप इसी पर आप बेटा आप अच्छे से समझ लेना प्लीज। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं क्या? PQR। नाम देते नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है क्या? देखो यहाँ पर PQR त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक समांतर रेखा खींचनी हमें क्या करना है, और उस रेखा का नाम क्या है? समांतर वाली का देखो लिखा हुआ है स्थित है 2 बिंदु, कौन कौन से? E और F, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? E और F, ठीक है। ये हमने 2 बिंदु बना दिए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब हम क्या करेंगे? ये कह रहा था कि PE के जो मान है 3.0 ये है, ठीक है। और EQ, ठीक है। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या समझना है कि जो EF समांतर है, जो रेखा EF समांतर है QR के, कब होगी समांतर? कब होगी समांतर? जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर इसको लिख देता हूं थोड़ा सा इसको ऊपर करके, चूंकि EF समांतर QR तभी होगी जब क्या होगा? PE बट्टे में EQ जो भुजाएं हैं PF और FR के बराबर होंगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? इनके आधार पर बेटा इसके मान, जो हमारे मान थे उनको रख देते हैं, ठीक है। तो इनके मान क्या दिए हुए हैं? देखो PE का मान कितना दिया हो? 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा E और Q का मान कितना दिया हुआ है? EQ का मान है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और PF का मान बेटा कितना है? PF का मान है 3.6 सेंटीमीटर, और FR का मान कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो सवाल ठीक पहले प्रश्न की तरह ही हल होना है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, ये समांतर तभी होंगी, क्या लिखा मैंने? जब EF और QR बराबर होंगे, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होंगे। तो इनके आधार पर इनके मानों को रख देते हैं बेटा। देखो कैसे, यहां पर मैं इसको बता दूं, ठीक है, क्या कि P और E का मान बेटा कितना है? 3.9 बट्टे में EQ का मान कितना है? 3, ठीक है, बराबर PF का बेटा मान क्या है? 3.6, और देखो FR का मान कितना है? 2.4। बेटा इसको हम सरल करते हैं। देखो मैंने इसको थोड़ा मतलब बड़ा कर दिया है कि देखो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो मैं 1 0 यहां बढ़ा दूंगा, ध्यान रखना। और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है और ये भी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बेटा इसको एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। देखो क्या लिख देंगे? यहाँ बचेगा 39/30, और यहाँ बचेगा 36/24। इसको बेटा काट कर देखते हैं क्या ये कट जाते हैं, मतलब इनका मान बराबर आता है, ठीक है। देख लेते प्यारे बच्चे इसको, तो थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है, इससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। प्यारे बच्चे देखो ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 धाम 30, कट गया। देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। देखो 2 से भी कट रहा है। फिर एक और बार क्या के 2 छिक्के 12, 2 चौकाट, या फिर एक काम करो 4 से काट दीजिए। कैसे? 4 तिया 12, 4 दूनी
8। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर हमारा क्या बचा। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, इधर देखकर कि इधर बचा 13/10 और इधर बचा कितना 3/2। क्या ये दोनों भुजाएं या ये दोनों मान बराबर हैं? भैया नहीं है, नहीं है। जब ये दोनों मान बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर के। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे, बेटा जगह नहीं है, माफी चाहता हूं, क्या लिख देंगे कि इसलिए ई एफ समांतर नहीं है, ठीक है, किसके, क्यू आर के। ठीक है, ऐसे लिख देना, नहीं है, ठीक है, समांतर नहीं है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में अच्छे से आ रहा है ना, आ रहा है ना बेटा? ठीक है, तो अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को प्यारे बच्चों। ठीक है, और दूसरे भाग को मैं दूसरे पेज पर लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, मैंने दूसरे भाग के साथ साथ मैंने त्रिभुज भी बना दिया। ठीक है, समय खराब ना हो। और प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका नाम धर देते हैं क्या, कि पी क्यू आर। ठीक है, नाम रख दिया। और इधर क्या रखना है, सभी को पता है, ई और एफ। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, इन्हीं के आधार पर इनके नामों को भी लिख देते क्या, कि पीई का देखो मान क्या है 4 सेंटीमीटर, फिर क्यू और ई है ना, या ई और क्यू का मान क्या है 4.5 सेंटीमीटर, पी और एफ का मान कितना 8 सेंटीमीटर, और एफ और आर का बेटा मान क्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों चलते हैं इसको अब हल करने के लिए। देखो क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे क्या, पीई बट्टे ई क्यू। ठीक है, बराबर है, ये दोनों भुजाएं देखते हैं बराबर है या नहीं है, किसके, के पी एफ बट्टे में एफ आर के। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम क्या करते हैं, इनके मानों को ले लेते हैं। ठीक है, और इनके मान देखिए कितने हैं, पीई का मान कितना हमारा 4 सेंटीमीटर, कितना है 4, बट्टे ई क्यू का मान क्या है 4.5 माने 4.5, और पी एफ का मान क्या है 8, और एफ आर का मान क्या है हमारा 9। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो एक दशमलव के बाद मान क्या है, वो सॉरी संख्या बाद है ना दशमलव, तो एक के बाद ही तो है, तो हम यहाँ पर क्या करें, इसको हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या, कि यहां पर हमारा क्या बचा, यहां पर बचता हमारा 40/45, और यहां बचेगा हमारा 8/9। इनको सरल करते हैं, देखो कैसे कटेंगे, ये कटेंगे 5 से, देखो 5 8 40 और 5 निम 45, तो कितना आया 8/9 बराबर 8/9। दिख रहा ना सभी को प्यारे बच्चों? ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है, कहने का मतलब ये तो है, पहले ये समझिए ये दोनों कैसे मान है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि पीई बट्टे ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बट्टे में एफ आर के, एफ आर के। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना बेटा? और ये इसका क्या है, आंसर है। अब बेटा इसी प्रकार इसके तीसरे भाग को भी हल कर लेते प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे तीसरा भाग लिख दिया है। ठीक है, अच्छा तीसरे भाग के मान क्या लिखे हुए हैं, कि पी क्यू, है ना? चलो मैं एक काम करता हूं, मैंने तीसरा भाग यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसका त्रिभुज बना दिया। ठीक है, त्रिभुज का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, और ये आपको सभी को पता ही है, ई और एफ चलता। ठीक है, ये सेम टू सेम तीनों भागों में चलाई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब देखो इनके माने जो मान दिए हुए इनको बताते हैं। देखो पी क्यू का मान कितना, 1.28। भैया पी क्यू, ये रहा पी क्यू, है ना? तो ये पूरी रेखा यहां से, चलो पैमाना ले लो, चलो सीधे सीधे कर दो, ये पूरी रेखा यहां से लेके यहां तक, इसका पी क्यू का मान बेटा कितना दिया हुआ है 1.28। समझे? अच्छा जी, अब देखो पी आर ये पूरी रेखा, ये वाली, ठीक है, इसका मान कितना है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा पीई का मान कितना दिया हुआ है 0.81 सेंटीमीटर, और पीएफ कितना, पीएफ का मान कितना दिया हुआ है
36। समझे नहीं समझे? तो ये मैंने सभी के मान लिख दिए हैं। अब देखो हमें ये दो मान जो बचे हैं इनके मान हम कैसे निकालेंगे, समझना बेटा, ध्यान से समझना। मान के चलो ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, पूरी रेखा 10 मान के चलने हैं, पूरी रेखा कहते हैं 10 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो इस 10 में से दो को घटा दो, ये बचाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। समझे ना समझे? तो हम इसी प्रकार क्या करेंगे कि हम 1.28 में से 0.81 माने 81 को घटा देंगे तो हमें ये वाली रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे लिखेंगे, ये रेखा क्या है हमारी ई क्यू, क्या है ई क्यू, ठीक है। अच्छा इस 1.8 में से 2.8 में से 0.81 को घटा देते हैं। तो देखो 8 में से समझना 8 में से इसको घटाना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 18 हैं, कितने हैं उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कितना 18 है ना, आंखें थोड़ी फिर गई हैं, ठीक माफी चाहता हूं ठीक है। तो ये यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो अच्छा अब इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट था मैं क्लियर कर लूं। तो देखो 8 में से 8 के कितना बचा 0, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 ही बचा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ई क्यू का मान कितना आया 1.10 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे एफ आर का मान, तो यहां लिख देते हैं एफ आर। देखो प्यारे बच्चों एफ आर, ठीक है, यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, एफ आर का मान निकालेंगे 2.56 माइनस के यहां लिख देंगे 0.36, ठीक है। तो 6 में से 6 के कितने बचे 0, 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2.2 का 2 माने 2.20 सेंटीमीटर। यहां पर क्या आया, एफ आर का मान हमारा आ गया प्यारे बच्चों। तो इन मानों को यहां पर हम लिख दें, ठीक है, आसानी रहेगी। तो ई क्यू का मान हमारा क्या 1.1 ही रहने दीजिए और यहां लिख देंगे क्या 2.2, ठीक है। अच्छा अब हम इसका फॉर्मूला वही लिख देते जो चलता हुआ आ रहा, क्या कि भैया पी ई बट्टे में ई क्यू बराबर है क्या पी एफ बट्टे में एफ आर के। देख लेते हैं बराबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहां पर मान रख देते हैं, पीई का मान कितना हमारा 0.81 मान 81 मान लीजिए, ठीक है। और ई क्यू का मान कितना हमारा 1.1, ठीक है, बराबर ऐसी पी और एफ का मान कितना 0.36 बट्टे में एफ आर का मान कितना 2.2, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए बेटा इसको हल करते हैं कैसे, दोनों का देख लेते हैं मान साधारण करके। प्यारे बच्चे छोटी सी गलती फिर दोबारा यहाँ पर, ठीक है, मैंने इसको नहीं चेंज किया, ये तो चेंज कर दिए थे, ठीक है, ये गलती थी, इसको भी हम यहाँ पर सही कर लें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चे इसको देखो यहीं पे सरल कर दूंगा मैं कैसे, कि देखो यहाँ पर 1-2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो देखो यहाँ पर 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो ये भी 2 के बाद दशमलव हो गया, ये भी 2 के बाद दशमलव हो गया, इन दोनों को कर दो खत्म। तो कहने मतलब यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 110। इसी प्रकार देखो यहां भी 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा हमारा 36 बट्टे 220, ठीक है। देख लेते हैं ऊपर कि यहां पर तो फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए अभी 18 बट्टे 110, और यहां देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 से काट दो 18 बार और ये भी कट जाएगा 110 बार, ठीक है। 18 बट्टे 110, तो दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर है। तो हम यहां पर लिख देंगे इसके जस्ट नीचे या बराबर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो मान था ना, ये मान था पीई बट्टे में ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बट्टे एफ आर के। समझे ना समझे, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं चूंकि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, ठीक है। और प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों हमने दूसरे प्रश्न के तीसरे भाग को बहुत ही सरलता पूर्वक समझाने का भी प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं बेटा ये आपकी समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। तो प्यारे बच्चों हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है आकृति 6.18, ये आकृति 6.18 से है। यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे में ए डी है। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो हमें सिद्ध करना है
ये हमें आंसर लेके आना है, ठीक है। अच्छा देखो एल एम समांतर, ये इसके समांतर कौन सी है, बी सी, सी बी है ना, क्या है सी बी। दोबारा समझो, एल एम समांतर किसके है, सी बी के, समझे ना समझे। और एल एन समांतर किसके है, सी डी के समांतर है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे एल एन समांतर है सी बी के। तो एल एन जो समांतर है सी बी के, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ये आ रहा है त्रिभुज, देखो ये ध्यान रखना, इस त्रिभुज में आ रहा है। और त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में, समझे ना समझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमें दिया हुआ है, लिख देंगे यहां पर हल, और बेटा यहां पर लिख देंगे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, यहां पर लिख देते हैं इसको दूसरे पेन से, कि ये दिया हुआ है हमें ए एम बट्टे ए बी बराबर में ए एन बट्टे में ए डी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहां पर देखो बेटा क्या लिखेंगे, आगे चलते हैं इसी के। यहां पर थोड़ा जगह हो गई, देखो बेटे, देखो इसलिए इसलिए क्या, कि ए एम, भाई आपको पता है ये भुजाओं का जब मान बराबर होगा, भुजाओं का मान जब बराबर होगा, देखो दोबारा ध्यान से समझो, ए एम, ए एम बट्टे एम बी किसके बराबर होगा, ए एन बट्टे एन डी के, है ना, यही तो बराबर होगा। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, सॉरी किसके बराबर होगा, ए एल बट्टे एल सी के। तो देखो यहां पर हम लिख देंगे इसलिए ए एम बट्टे एम बी, एम बी, ए एम ध्यान रखना, ए एम बट्टे एम बी, एम बी किसके बराबर है, ए एल बट्टे एल सी के। और ये क्या दर्शाता है, प्रमेय 6.1, यही तो मैंने समझाया था, है ना भाई, शुरू में मैंने यही तो समझाया था, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम यहां पर आ जाते हैं इसके बट्टे में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं भैया, यहां पर देखो, देखो ये तो हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। यहां पर देखो ए सी डी, ए सी डी में क्या है कि हमारा जो एल एन किसके समांतर रेखा है, सी डी के, एल एन किसके समांतर रेखा है, सी डी के। और ये कौन से त्रिभुज में आता है, त्रिभुज ए सी डी में। तो प्यारे बच्चे यहां पे लिख देंगे चूंकि चूंकि त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा नहीं लिख पाया, माफी चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर भी लिखना था मुझे क्या, कि त्रिभुज एबीसी में एल एन एल एम समांतर किसके, बी सी के, यहां पर मैंने नहीं लिखा था, माफी चाहता हूं, ठीक है, यहां पर देख लीजिए अब। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो इसलिए ये किसके बराबर था, किसके बराबर था, ये आएगा ए एन बट्टे में एन डी के, ए एन बट्टे में एन डी किसके बराबर है, ये वही है हमारा क्या, ए एल बट्टे में एल सी के, ठीक है। और ये क्या हमारा समीकरण नंबर 2 है, और ये किससे आया, प्रमेय 6.1 से, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आप ध्यान देना, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको कोई मतलब अंतर दिख रहा है, या कोई चीज एक सी दिख रही है, हाँ दिख रही है, ए एल बट्टे एल सी है ना, समीकरण 1 में भी और समीकरण नंबर 2 में भी है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हवा में उड़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे क्या, यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो यहां पर पहले में क्या आएगा, हमारा आ जाएगा ए एम बट्टे में एम बी बराबर हो जाएगा हमारा ए एन, ठीक है, ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ए एन बट्टे हमारा क्या हो जाएगा एन डी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा हम क्या करें, इसको पलटेंगे, समझना, इसको पलटेंगे। तो पलटेंगे, देखो क्या लिख देंगे, हो जाएगा हमारा यहां पर क्या, ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी ऊपर हो जाएगा और ए एम नीचे हो जाएगा। तो ऐसी प्रकार ये हो जाएगा, एन डी ऊपर हो जाएगा और ए एन नीचे हो जाएगा, लिख देंगे यहां पर पलटने पर, ठीक है, ये हमने यहां पर
लिख दिया और पलट भी दिया। अब प्यारे बच्चों क्या करता हूं, मैं थोड़ा एक पेज ले लेता हूं अलग है ना, उस पर आपको समझा देता हूं और इस वाले मान को मैं दूसरे पेज पर ही सीधे लिख लेता हूं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो मैंने मान लिखा है ना, वो मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पर लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो मान जो लिखा हो इसमें हम दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ये मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा मैं क्या करूंगा, इसमें एक एक जोड़ देता हूं। तो यहां लिख दूंगा मैं एम बी प्लस के ए एम प्लस का 1। इसी प्रकार एन डी बट्टे में ए एन प्लस का 1, दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ दिया। बेटा हम क्या करें, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो देखो इसका एलसीएम आएगा क्या, ए एम, और जब कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी प्लस का हो जाएगा ए एम। इसी प्रकार यहां पर ले लेंगे इसका एलसीएम, ए एन, इधर गुणा करेंगे एन डी और प्लस के ए एन, ठीक है। ये हमने इसको सरल कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर हम देख लेते हैं कि एम बी और ए एम बी और ए एम किसके बराबर है। देखो यहां पर समझना, एम बी और ए एम, समझ रहे हैं ना, एम बी और ए एम लिखा हुआ है भाई, प्लस में लिखा होगा, ये किसके बराबर, ये देखो एक रेखा है, एक रेखा है, क्या कहेंगे इसको, ए बी, क्या कहेंगे इसको, ए बी, और बट्टे में क्या है, ए एम, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार एन डी प्लस के ए एन, एन डी प्लस के ए एन, एन डी प्लस के ए एन, एक ही रेखा में, तो इस पूरी रेखा को क्या कहेंगे, ए डी, क्या कहेंगे, ए डी बट्टे में ए एन, बट्टे में ए एन, ठीक है। क्या अब उत्तर आया, क्या अब उत्तर आया, नहीं आया, आ गया। देखो कैसे, जैसे हमने किसी से कोई चीज उधार लेंगे, ठीक है, तो हम उसको वापस करते हैं, ठीक है, वो बेईमानी वाली बात आपकी अलग है, नहीं दो। तो देखो हमने इसको उधार करा था, कैसे करा था, यहां पर मैं समझाऊं, मैंने ये मान इसके पलटे थे, ठीक है, पलटे थे, ये पलट दिए। जब भैया पलटे तो इसको सीधा भी करना पड़ेगा, तो भैया हम इसको सीधा कर देते। देखो कैसे, कि हम ए एम को उल्टा लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ऊपर आएगा ए एम और बट्टी में हो जाएगा ए बी, होगा नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार देखो यहां लिख देंगे ए एन, तो इसको भी लिख देंगे ए डी, ठीक है। अच्छा अब देखना ये वाला मान मिला ना, ये वाला, ठीक है, देखो ये है या नहीं है, है, समझे ना। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, है ना, इति सिद्धम हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने इसको बहुत ही सरल तरीके से समझा भी दिया है। अब हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी और डी एफ समांतर एई है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टे में एफ बी एफ ई बराबर बीई बट्टे में एसी है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो समांतर है क्या, डीई, डीई समझ रहे, डीई समांतर किसके है, ए के, किसके है, ए के, और डी एफ ये रहा, ठीक है, किसके समांतर है, ए के, ए कहां पर है, ये रही, डी एफ ये रहा, ये इसके समांतर है, और डीई, ये डीई समझ रहे हैं, थोड़ा भाई समझिए आप इसको, और किसकी समांतर है, ए सी के, ठीक है। तो हम देखो हमें ये जो पूछा, सिद्ध कराने लिए पूछा है, इसी को हम पहले लिख देते हैं। तो यहां पे लिखना है क्या, यहां पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, क्या करना है जी, ये पूछा है, इसी को लिख देते हैं क्या, बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बीई बट्टे में ए सी, ठीक है। ये हमें बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है। प्यारे बच्चे यहां पे ध्यान दीजिए, दोबारा देखिए कि डीई समांतर है ए के, इसको पहले हल करते हैं। कैसे, कि डीई समांतर किसके है, ए सी के। तो देखो ये जो किस त्रिभुज में आ रहा है, ये त्रिभुज आ रहा है, देखो ए बी सी में, ये पूरा त्रिभुज आ रहा है, ठीक है। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है किसके, ए सी के समांतर है, ठीक है। अच्छा इसलिए देखो ए डी बट्टे में क्या आएगा, बी डी, याद है नहीं याद,
या डीबी, याद है ना प्रमेय 1 से जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो इसी पर बेटा हल करेंगे, कैसे लिखेंगे, ए डी बट्टे में डीबी बराबर किसके है समानुपाती, ये किसके बताओ, बीई, देखो बीई बट्टे में ईसी के, समझे नहीं समझे भाई, ये यहां से यहीं तक तो है डीई, तो इसलिए यहां से यहां तक की बात चली, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बीई बट्टे में क्या हो जाएगा ईसी, यह क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और किससे किया था, प्रमेय 6.1 से हल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, डीएफ, क्या है डीएफ और एई। तो देखो ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ये आ रहा है ए बी ई में, खाली यहां तक है, ई तक ध्यान देना, ठीक है, आगे मत जाना, यहाँ पे त्रिभुज सी हो जाएगा फिर, समझे, इसलिए इसको यहां पर लिख देंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ए बी ई में डीएफ समांतर है ए ई के, तो प्यारे बच्चों इसलिए क्या लिख देंगे, ए डी बट्टे में डीवी बराबर बी एफ बट्टे में एफ ई, ठीक है। क्या है हमारा ये समीकरण नंबर 2, ये हमारा ये भी हमने किससे किया है, प्रमेय 6.1 से बेटा इसको भी हल कर दिया हमने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेते, किसकी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की। जब तुलना करेंगे तो देखना यहाँ पर कोई मान एक सा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है जी, ए डी बट्टे बी डी और ए डी बट्टे बी डी, देखो ये दोनों मान कैसे हैं, जैसे हमने पहले वाले सवाल को हल किया था, मतलब इसको हटा दिया था, इसको हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो मान हमारे बच्चे उसको लिख देंगे बेटा, कैसे, यहाँ लिख देंगे हम क्या, समीकरण है ना, तुलना कर रहे हैं 1 व 2 से, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में हमने इन दोनों मानों को हटा दिया, तो पहला क्या बचा, बीई बट्टे में एसी, और यहां बचा बी एफ बट्टे में एफ ई, ठीक है। देखो मिलता जुलता, देखो यही आंसर है, देखो मैं कैसे, देखो ये देख लेना, ध्यान देना, और देखना, ये देखना क्या अंतर है, कि ये बाद में आ गया और ये पहले आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठाकर यहां रख दूं, देखो कैसे, मैं इसको उठाकर इधर ले आऊं, इधर बीई, ठीक है, बी ई, ठीक है, नहीं सॉरी बीई तो है, बी एफ क्या आएगा, बी एफ आ जाएगा, बी एफ बट्टे में एफ ई, और ये इधर आ जाए बी ई बट्टे में ई सी। तो यही हमें प्रूव्ड करना था, और देखो अब मिला सकते हैं आप इस वाले सवाल को, ठीक है। ये देख लेना इसका मान और देखो इसका मान है ना, दोनों एक से, ठीक है। तो यही हमारा क्या प्यारे बच्चों आंसर हो गया। प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है, इसका फल मुझे मिलना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों अभी हमने चौथे प्रश्न को ही हल किया, अभी तो 6 प्रश्न और बाकी हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लगे रहिए इस वीडियो की ओर, और भैया मेहनत का फल देना, लाइक करना और अच्छी सी कमेंट भी करना। अब हल करेंगे इसके 5वें प्रश्न को बहुत जल्दी, बहुत तेजी से। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर 5वां प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ आकृति 6.20 माने 20 में डीई समांतर है क्यू आर और डी एफ समांतर है क्यू आर है, ठीक है, सॉरी ओ क्यू है, और डी एफ हमारा समांतर किसके है, ओ आर है। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो बेटा यहाँ पे समझना कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। भैया ये समांतर कब होगी, ये समांतर कब होगी, जब पी क्यू, कौन सी, पी क्यू, जैसे कि हम बताए प्रमेय 6 से हम क्या लिखते हैं कि पीई बट्टी में ई क्यू लिखते हैं, और फिर लिखते हैं पीई पी एफ बट्टी एफ आर, तभी तो हमारी ये पी एफ और क्यू आर समांतर होंगी, होंगे नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसको हल भी करेंगे, नहीं है समझ में, यहां पर देखिए, चूंकि ई एफ है, कौन सी है, ई एफ समांतर कब होंगी, ई एफ समांतर कब होंगी, ई एफ समांतर क्यू आर कब होंगी, तब होंगी, कब होंगी, जब पीई बट्टे में ए क्यू बराबर होंगी किसके, पी एफ बट्टे में एफ आर के, तब होंगी समांतर, समझे ना समझे, समझ गए ना। इसलिए
क्या करेंगे, यहां पर चलो एक और बता दें, तो ये हमारा किस त्रिभुज में आएगा देख लेते हैं एक बार। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है पहले हम इसको हल करते हैं। डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के। तो ये किस त्रिभुज में आ रहा है देखो, डीई, डीई समांतर है, समझ रहे हैं, ओ क्यू के। ये किस त्रिभुज में आ रहा है, पी क्यू ओ त्रिभुज में, समझे, पी क्यू ओ त्रिभुज में आ रहा है। तो यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू ओ, ठीक है, में डीई समांतर है ओ क्यू, समझे ना समझे, ठीक है। तो हम जस्ट बेटा इसके जस्ट नीचे लिख देंगे क्या, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं, देखो क्या लिख देंगे, इसलिए पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी डी बट्टे में डी ओ। समीकरण एक होगा, किससे होगा, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। इसके बारे में दोबारा समझा दूं, ये जो पी ओ कहा गया, पी ओ क्यू जो है हमारा, वो सॉरी पी क्यू ओ जो है हमारा, किस में आ रहा है, डीई, डी ई और ओ क्यू में। ये कैसे हैं, समांतर रेखाएं। तो देखो ये मैंने आपको बताया था, ये कब समांतर होंगी, जब पीई और ई क्यू किसके बराबर होगा, पीडी और डीओ के, समझे ना समझे, तब ये समांतर होंगी, ठीक है। इसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो सेम टू सेम यही कंडीशन रहेगी। कैसे रहेगी, देखो इसके जस्ट नीचे, अब यहां पर देखो, देखना बिल्कुल यही चीज निकलेगी। कैसे, कि अब इसको हल करेंगे, डी एफ समांतर किसके, ओ आर के। तो डी और एफ, डी और एफ, सही है, और ओ और आर किसके समांतर हैं, किसके समांतर हैं, देखो अभी हमने क्या करा था, किसके समांतर होंगी, ये होंगी पी एफ बट्टे एफ आर के, समझे। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहां पर हम लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर है, मतलब ओ आर के, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे पी एफ, बिल्कुल यही चीज लिखनी है आपको, पी एफ बट्टे में एफ आर बराबर है पी, क्या आएगा, पी डी बट्टे में डी ओ। समीकरण नंबर 2 ये किससे हल किया है, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। देखो इन दोनों के मान पहले की तरह सेम आ गए, आए ना, तो इनको हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, किसके, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की। और प्यारे बच्चों तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये दोनों मान तो नहीं लिखे जाएंगे, तो इन दोनों के मान ही लिखे क्या, कि पीई बट्टे में ई क्यू, है ना, ई क्यू बराबर लिखेंगे पी एफ बट्टे में क्या आएगा, एफ आर, एफ आर, ठीक है। तो ये कंडीशन देख लेते हैं क्या आ रही है हमारी निकलकर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यही बिल्कुल सही है ना। तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। और यही प्यारे बच्चों क्या है इसका आंसर है। बेटा हल करते हैं इसके छठे प्रश्न को। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न क्या कहता है, आकृति 6.21 मान 21 में क्रमशः ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी तो समांतर है पी क्यू के, और ए सी समांतर है पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर है। तो देखो ये दर्शाइए माने सिद्ध हमें ये करना है, समझ रहे हैं। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, पहले तो हम देख लेते हैं बिंदु ओपी है कहां पर है। तो देखो यहां पर देखना, बिंदु ओपी है, ओपी है या, हाँ देखो ये रहा ओपी बिंदु, ये रहा, ठीक है, ओपी बिंदु ये रहा। फिर कौन सा है, ओ क्यू, ओ क्यू ये रहा, और ओ आर हमारा बिंदु ये रहा। इन बिंदुओं पर ए और बिंदु स्थित हैं। कौन कौन से स्थित है, एक ए बी सी बिंदु। तो देखो ओ और पी पे देखो बिंदु ए स्थित है ना, ओ और क्यू पे बिंदु बी स्थित है ना, ओ और क्यू पे, और ओ आर पे बिंदु कौन सा स्थित है, सी स्थित है। तो ये तो हमने यहां पर समझा दिया, दर्शा दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हमें सिद्ध क्या करना है कि बीसी समांतर होनी चाहिए किसके, क्यू आर के। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों इसको लिखना कैसे है, यहां पर समझो कि ये जो बीसी समांतर क्यू आर है ना, ये कब होगा, ये कब होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, बीसी और क्यू आर समांतर कब होगा, ये होगा तुम्हारा ओबी बट्टे
बी क्यू होगा जब, और ओ सी बट्टे सी आर होगा तब, तब यह कैसा होगा, समांतर होगा। तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे हल, और लिख देंगे चूंकि बीसी समांतर है ना क्यू आर, तभी होगा, कब होगा भैया, जब ओ बी बट्टे में बीसी हो, बी क्यू होगा, और ओ सी बट्टे सी आर होगा, समझे, तब होगा क्या होगा, समांतर होगा। अब आगे चल लेते हैं क्या, तो आगे चलते हैं क्या कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है, ये त्रिभुज में ये है ना, ये त्रिभुज बना, ठीक है, ये किसके समांतर होगा, ये होगा ए बी, ये किसके समांतर है, ए बी, और किसके समांतर होगा, पी आर के, पी, देखो ए बी समांतर है, ए बी, ये नहीं आएगा, माफी चाहते हैं इसके लिए, नहीं सही है, ठीक है ना भाई, ए बी किसके समांतर होगा, पी क्यू के समांतर होगा, समझे ना समझे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में, ठीक है, ऊपर कर दूं इसको, ए बी जो समांतर होगा ना, किसके होगा, पी क्यू के, किसके होगा, पी क्यू के समांतर होगा, ठीक है। तो हम देखो इसको लिखेंगे कैसे, लिख देंगे पी ए बट्टे में ए ओ, पी ए बट्टे में ए ओ, समझे, ये कब होगा समांतर, ये होगा तुम्हारा ओ बी के बट्टे में बी क्यू के, समझे, ये बन जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 1, सही है। और किसके हो गए, प्रमेय 6.1 से। अब आगे चलते हैं, चूंकि अब आगे की बात चल रही है, अब इधर साइड की बात चलेगी कौन सी, पी क्यू आर की, पी ओ आर की, किसकी चलेगी, पी ओ आर की, तो लिख देंगे त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, कौन कौन से समांतर होंगे, ए सी समांतर होगा, ए सी, और कौन सा समांतर होगा, पी आर, ठीक है। जैसे यहां पर समांतर हुआ था ए ओ और पी क्यू, तो समांतर होगा किसके, पी आर के, ठीक है। तो हम इसको बेटा लिखेंगे कैसे, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, तो इसको लिख देंगे हम क्या, पी ए बट्टे में ए ओ बराबर में ओ सी बट्टे में सी आर, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों समान ही हैं, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे, तो इनकी हम तुलना कर लेते हैं, क्या, यहां पर लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 बेटा हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा ओ बी बट्टे में बी क्यू बराबर हो जाए हमारा ओ सी, है ना, बट्टे में सी आर, ठीक है। तो अच्छा, ओ बी कहां पर है, यहां पर एक बार देख लेते हैं, ओ बी और बट्टे में बी क्यू, देखो ओ बी बट्टे में बी क्यू, ठीक है, ये किसके बराबर है, ओ सी बट्टे में ओ आर के, और ये दोनों किसके बराबर होंगी, जब बी सी बट्टे क्यू आर कैसा होगा, समांतर होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, इसलिए बीसी समांतर किसको होगा, क्यू आर के, ठीक है। तो ये हमारे कहां पे दर्शाएगा, प्रमेय 6.2 से, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो अब हल करते बेटा इसके 7वें प्रश्न को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखो 7वां प्रश्न क्या कहता है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यह करना है कि हमें एक त्रिभुज यहां पर बना लेना है। तो मैं एक त्रिभुज पहले बेटा बना लेता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज मैंने खींच लिया, और देखो ये अभी जल्दबाजी में खींच गई है, अभी नहीं खींचनी थी, है ना, मैं आपको समझाता तब ये वाली लाइन खींचनी थी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने एक त्रिभुज खींच लिया है, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूं इसका क्या, ए बी सी। अब इसको बेटा एक बार और पढ़ लेते, लिखा हुआ है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, समझ रहे हैं, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, ये एक भुजा इसके मध्य माने बीच में, है ना, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा।
ये दूसरी भुजा है ना, इसके समांतर एक रेखा खींची गई, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। भैया ये तीसरी भुजा है ना, इसको क्या करती है, समद्विभाजित माने आधा करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अच्छा, तो हमें देखो करना क्या है, समद्विभाजित करती है, इसका नाम दे देते हैं, ये रेखा मैंने खींच दी है, पी और क्यू। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि हमें ये जो तीसरी भुजा यह सिद्ध करनी है कि ए क्यू बराबर है क्या बी क्यू सी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, हल, और लिख देंगे क्या, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बिंदु बिंदु पी, कौन सा बिंदु, सॉरी पी, ठीक है, और किसके मध्य, इसके मध्य कौन सी रेखा है, ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु है। नहीं समझ में, देखो ये जो पी बिंदु है ना, ये ए बी के मध्य माने बीच में आ रहा है, समझ गए। अच्छा जी, तो इसलिए ए पी बराबर है पी बी के, पी बी के। अब ये बराबर है बट्टी में ना लिखेंगे, क्योंकि यहां पर बात फंस गई अलग कि ए क्यू बराबर है किसके, क्यू सी के, तो इसको भी हमने बराबर कर दिया है ना। अगर ये समांतर वाली बात कही जाती तो फिर ए पी बट्टे पी भी हो जाता। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं, हमें सिद्धि का करना है, उस चीज को लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्या, सिद्ध करना है ए क्यू बराबर क्यू सी, चूंकि त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी है। त्रिभुज एबीसी है ना, ये किसके है कि पी क्यू समांतर है ना, बीसी है, वही कहानी आगे ध्यान रखना पहले वाली। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो पहले तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी ना, जैसे हम हल करते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार इसको हल करेंगे, समझे। तो अब हम इसको जैसे ये कंडीशन आती है तो क्या लिखते हैं, ए पी है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, क्या लिखते हैं इस कंडीशन में, ए पी बट्टे में क्या आएगा, पी वी, और बराबर में क्या हो जाएगा, ए क्यू बट्टे में क्या हो जाएगा, क्यू सी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए ए पी के स्थान पर हमें क्या रखना है, तो प्यारे बच्चे यहां पे देखना, ये ना ए पी के स्थान पर ए पी का मान कितना आया था, पी बी आया था, तो ए पी के स्थान पर पी बी रख देते हैं, पी बी, और बट्टे में पी बी ये रहा, और ए क्यू बट्टे में क्यू सी ये रहा, पी बी एकम पी बी कट गया। ठीक है, कटा ना, तो हम यहां पर देखो लिख देंगे एक बट्टे में एक नीचे, मान लीजिए कोई महत्व नहीं होता, एक नीचे वाले का। ठीक है, ए क्यू बट्टे में क्यू सी। ठीक है, यहां पर हल कर देते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे कि ए क्यू ना अदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू, और क्यू सी क्यू ना अदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू सी एकम क्यू सी। और देखो यही हमें सिद्ध करना था, देखना करना था ना सिद्ध। ठीक है, यही हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बना रहे बेटा, ठीक है, लाइक करते चलना। अच्छा, अब हल करते हैं इसके 8वें प्रश्न को। प्यारे बच्चों यहाँ पर 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, प्रमेय 6.2, ठीक है, ये क्या है, प्रमेय 6.2 क्या हमने बताई थी, ये इसका विलोम है। ठीक है, क्या है, विलोम है। तो हमें तुरंत क्या करना है, पहले सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज की बात कर रहा है तो पहले हम त्रिभुज को बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना देता हूं मैं। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब त्रिभुज बना के तो कह रहा था, क्या कह रहा था कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, दो भुजा, पहले इसका नाम कर देते हैं ए बी सी, ये दो भुजाएं, इन दो भुजाओं के मध्य, इन दो भुजाओं के मध्य, देखो मध्य माने बीच में। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये तीसरी भुजा गई। ठीक है, और ये इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, ये क्या इसके समांतर है, क्या है इसके समांतर है। ठीक है, अच्छा इस बात को ध्यान रखना, जब पी क्यू
और समांतर होगी किसके, बी सी के, तो हमारा जो क्या करता है मान क्या कहता है, यहां पर ध्यान दीजिए, मान ये कहता है कि ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है, समानुपाती होंगी। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूंगा कैसे, भाई यही चल रहा है शुरू से, है ना, और अब तक अभी तो यही चला है, तो सीधे सीधे देखो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि पी क्यू समांतर क्या है, बी सी, कब होगी, तभी होगा, कब होगा, जब ए पी बट्टे में पीवी बराबर में ए क्यू बट्टे में क्यू सी, सही है ना, क्यू सी होगा, ठीक है, तब होगा जी, ठीक है। अच्छा यहां पर आगे लिख देते हैं क्या, चूंकि जो कंडीशन दी है वो लिख देते हैं, बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का कैसा है, मध्य बिंदु है, इसलिए ए पी बराबर ए पी बराबर क्या है, पी बी है, क्या है, पी बी है, समझेगा नहीं समझे। अच्छा देखो एक बात था ना, यहां पर मैं हवाल दो लिख दूं, तो दो में एक छुपा हुआ है, कैसे, अगर मैं दो की गुणा एक में करूँ ना, तो दो एक हम दो ही आएंगे, आएंगे ना आएंगे, या एक दूनी दो ही आएंगे, तो एक छुपा रहता है। इसी प्रकार अगर मैं पी बी की गुणा एक में करूं, तो भैया पी बी एकम पी बी तो आएगा, समझे, ठीक है, लेकिन एक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए पी को यहीं पे रख दूंगा, और पी बी को जस्ट इसके बट्टे में लेकर आ जाऊंगा, तो एक यहीं पर रह जाएगा, और यह बन जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर एक। अच्छा जैसे हमने इसको हल किया है, बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु, ऐसे ही ले लेंगे बिंदु क्यू, किसका मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, ये पी बी किसका था, ए बी का, और क्यू हमारा ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसी के नीचे लिख देंगे बिंदु, बिंदु क्यू, बिंदु क्यू एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए ए क्यू बराबर क्यू सी, गुणा एक मान लेंगे पहले की तरह, ठीक है बेटा, क्या मानेंगे, इसको एक मान लेंगे यहीं पर, और क्या कर देंगे बेटा, पहले की तरह कर देंगे इसको ए क्यू बट्टे में क्यू सी, इधर क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा, समीकरण नंबर क्या होगा हमारा, समीकरण नंबर दो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखो, तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों समीकरण की तुलना करनी है। जब तुलना करेंगे तो क्या करनी है, देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ए पी बट्टे पी बी बचेगा, और ए क्यू बट्टे में क्यू सी बचेगा, तो इसका मान हम एक पेज पर लिख देते हैं, ठीक है, अलग से यहाँ पर लिख देते हैं क्या भैया, कि ए पी बट्टे में पी बी बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ए क्यू बट्टे में क्यू सी, ये दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा ये बराबर कब होंगे, ये तब होंगे जब पी क्यू समांतर होगी बी सी के, समझेगा नहीं, तभी ये बराबर हैं, ठीक है। और फिर ये किसके उसमें था, प्रमेय में था, ये था इसके छह प्रमेय 6.2 के विलोम के, समझेगा नहीं समझे, ठीक है प्यारे बच्चों।
हेलो। अरे यार आवाज नहीं आई। प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ। प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने प्यारे बच्चों 10 प्रश्नों के 10 प्रश्न हल कर दिए हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। बेटा ये 2 प्रश्न में भी मतलब जो आवाज नहीं आई है माफी चाहता हूँ मैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद। और बेटा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, माफी चाहता हूँ मैं। देखता हूँ इसको। और ठीक बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।